की, जहां दिल्ली के शाहदरा इलाके में विवेक विहार में एक 4 मंजिला इमारत में देर रात भीषण आग लगी। आग रात करीब 3:30 बजे से लगी हुई है। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने बालकनी के रास्ते कम से कम 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। और भी एसी थे, उन्होंने भी आग पकड़ी और उसके बाद ये आग धीरे धीरे पूरे फ्लोर तक पहुंचती चली गई। आप देख सकते हैं ऊपर के जो फ्लोर है, नीचे के फ्लोर फिर भी आग की चपेट में नहीं आ पाए, लेकिन ऊपर के आप दो फ्लोर देख सकते हैं वो पूरी तरह से आग की चपेट में आए। और उसमें आप वो मंजर सोच सकते होंगे कि जब आग लगी तो लोग सो रहे थे, किस तरह से वो अपनी जान बचा के यहाँ से बाहर निकले होंगे। तो आनंद तिवारी हमारे सहयोगी मौके पर लगातार मौजूद हैं और जानकारियां वहां से दे रहे हैं। जो तस्वीरें आप देखिए वो दिखा रहे हैं कि ऊपर वाली इमारतों में तो इतनी ज्यादा आग नहीं फैली, लेकिन जो नीचे वाले फ्लोर्स थे वहां पर बहुत ज्यादा आग लगी। और 3:30 बजे के आसपास जब लोग सो रहे थे तब ये आग लगी और बालकनी से कूदकर लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई है। 20 लोगों को फिलहाल रेस्क्यू किया जा चुका है। और ये हादसे सबक लेने वाले हैं, क्योंकि चाहे नोएडा हो चाहे दिल्ली हो, हर जगह एसी की वजह से ये आग लग रही है। मेन स्विच लोग ऑफ नहीं करते हैं, रात रात भर एसी चालू रखते हैं। थोड़ी सी भी गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता लोगों में नहीं बची है और फिर अपनी जान पर बनाती है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली दिल्ली के विवेक विहार इलाके की आपको दिखा रहे हैं। एक पॉश कॉलोनी है जहां पर 4 मंजिला ये बिल्डिंग और 20 लोगों को फिलहाल रेस्क्यू किया जा चुका है। आप अनुमान लगाइए कि यहां पर अगर समय से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंचती, आग पर काबू नहीं पाया जाता, तो उन 20 लोगों का, जिसमें बच्चे बुजुर्ग सब शामिल होंगे, उनका क्या होता। और ऐसे में इन हादसों से सबसे पहले तो सबक ले लीजिए कि गर्मी थोड़ी सी अगर लगे तो बर्दाश्त करना सीखें। 24/7 एसी चलाएंगे तो ये हश्र होगा। ये खबरें चाहे नोएडा हो, चाहे इंदिरापुरम हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे दिल्ली हो, हर तरफ से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। और अब समय आ गया है कि हम सचेत हो जाएं और अपनी डिपेंडेंसी इस तरह इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पर थोड़ी कम कर दें। और अब ये खबर सामने आई है, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करीब 3:30 बजे के आसपास की ये खबर है, जब इस 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी। एक विवेक विहार की ये पूरी कॉलोनी है। अफरा तफरी यहां पर मची हुई है, पैनिक लोगों में है। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाने की कोशिश की गई है। तो आप देख रहे हैं ये जो जानकारियां सामने निकल कर आई हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें फोन ही नहीं किया गया है और पीछे की साइड कुछ लोग शायद सोते रह गए। ये भी जानकारियां आ रही हैं सामने। ये बड़ा हादसा है और किसी भी वक्त इस तरह के हादसे हो सकते हैं, तो ये सबक लेने की ज़रूरत है। और दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर मौजूद, जिन्होंने आग पर काफ़ी हद तक काबू पाया है, लेकिन पीछे की तरफ जो लोग हैं वो अभी तक शायद नहीं निकल पाए हैं। और सुबह 3:30 बजे के आसपास ये आग लगी है। देखते देखते ये आग इतनी ज्यादा फैल गई कि ऊपर वाले फ्लोर्स में चली गई। 4 लोगों की इसमें जान चली गई है और 20 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। उसमें से कुछ लोग जख्मी हैं, 7 से 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। एम्बुलेंस भी यहां पर बुलाई गई है, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। और ऐसे में यहां लोगों में पैनिक भी है और डर का भी माहौल है और लगातार इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं। आज तड़के दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक रिहायशी बिल्डिंग में आग लग गई और उसके बाद दिल्ली पुलिस और फायर विभाग ने वहां से कई लोगों को रेस्क्यू कराया। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए डीसीपी शाहदरा आरपी मीणा साहब हैं। सर, किस तरह ये आग? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों में पैनिक है, डर का माहौल है और ये हादसा पेश आया है दिल्ली के विवेक विहार में। 4 लोगों की जान चली गई है। एसी में ब्लास्ट होने की वजह से ये आग लगना बताया जा रहा है। और 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां यहां मौके पर मौजूद हैं। 20 लोगों को रेस्क्यू किया गया बालकनी के रास्ते। फायर ब्रिगेड ने बालकनी के रास्ते लोगों को रेस्क्यू किया है
और इसके साथ ही जो पीछे की तरफ जो लोग सोए थे शायद वो सोए रह गए हैं, इस तरह की भी जानकारियां सामने आई हैं। और इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि मरने वालों का आंकड़ा शायद बढ़ भी सकता है। अभी 4 लोगों की जान गई है इस हादसे में। एसी की वजह से यह हादसा हुआ है, एसी में ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है।